मॉर्निंग छात्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कक्षा 9 की गणित की उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका वर्कबुक की वर्कशीट 6 के बारे में, यानी कार्यपत्रक 6 के बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। जिससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज हम पढ़ने वाले कार्यपत्रक 6। हमारा कार्यपत्रक 6 है विषय वस्तु संख्या पद्धति। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय, शांत, अशांत, उनके दशमलव प्रसार के बारे में। तो शांत दशमलव प्रसार क्या होता है छात्रों? वे दशमलव संख्या है जिनमें दशमलव के पश्चात अंकों की संख्या क्या होती है? निश्चित। यानी कि वे संख्या है जिनमें भाग देने पर शेषफल क्या आ जाता है? शून्य। शेषफल क्या हो? शून्य। ठीक है, जहाँ पर लास्ट में शेषफल क्या आ जाए? जीरो, तो वह क्या कहलाती है? उनका दशमलव प्रसार शांत। इसके बाद आता है अशांत। अशांत दो प्रकार की होती है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार और अशांत आवृत्ति। अनावर्ती में क्या होता है कि संख्याएं रिपीट नहीं होती है, बार बार हर बार अलग अलग संख्याएं आती जाती है। जबकि अशांत आवृत्ति में एक निश्चित अंतराल के बाद संख्याओं की क्या होना शुरू हो जाती है? पुनरावृत्ति। जैसे 2 3 0 4, उसके बाद 2 3 0 4, 2 3 0 4, यही इसमें आता रहता है। ठीक है, तो छात्रों इसके बाद हम अशांत आवृत्ति दशमलव को लिखने के लिए क्या होता है, जैसे पुनरावृत्ति हो रही होती है उसको बार बार नहीं लेके उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? अपन बार लगा देते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक शांत एक अशांत आवर्त दशमलव प्रसार संख्या क्या होती है? परिमेय। यानी कि प्रत्येक शांत और अशांत आवृत्ति वाली संख्या क्या कहलाती है? परिमेय कहलाती है। जबकि अशांत अनावृत्ति संख्या दशमलव प्रसार जो होता है वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसके बाद हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? क्या पूछा? परिमेय नहीं है। तो पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक कौन सी होती है? जिसमें माइनस वाली भी आती है और प्लस वाली संख्या भी आती है। यानी माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जाने वाली संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्याओं को हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं। जैसे कोई पूर्णांक संख्या हम लेते हैं, -2 है, तो इसके नीचे एक लगा दिया तो ये भी बेटा क्योंकि रूप में हो गया, इसको क्या बोलते हैं अपन? परिमेय संख्या। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसके बाद प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, तो 1 2 इसके नीचे भी अगर हम एक लगाते हैं तो ये क्या बन जाती है? एक परिमेय संख्या। यानी भी ये भी क्या होती है? ये एक परिमेय संख्या होती है। इसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर 7 जीरो। जीरो भी क्या है? एक परिमेय संख्या, क्योंकि जीरो के नीचे हम एक लगा देते हैं तो एक पी बटे क्यू के रूप में हो सकती है। यहाँ पर क्यू 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 क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। यहाँ पे क्या है? एक। तो जीरो भी क्या है? एक परिमेय संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं है? तो छात्रों देखो, √25, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? √5 गुणा 5। तो इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो गई? एक परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। ये क्या है? परिमेय संख्या। बाकी सभी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। 2 का आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के नीचे दिए कथन सत्य या असत्य कथन बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत कहाँ से शुरू होती है? 1 से। पूर्ण 0 से। 0 से 1 2, ये 1 2 3 4, तो सभी प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्ण। ये क्या है? सत्य कथन है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है छात्रों। इसका बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ब, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो पूर्णांक में क्या होता है? माइनस भी संख्या आती है और प्लस वाली भी संख्या आती है। जबकि पूर्ण संख्या 0 से 1 2 3 4, यानी कि उसमें सिर्फ क्या होती है? प्लस वाली संख्या है। तो हमारा ये कथन क्या है? असत्य, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी कथन हमारा क्या है? असत्य। क्यों है छात्रों? क्योंकि परिमेय संख्या में जैसे अपन मानो 1/2, ये क्या है? एक परिमेय संख्या, लेकिन ये कभी पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए ये हमारा क्या है? एक असत्य कथन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, शांत और अशांत दशमलव संख्याएँ क्या होती है? छात्रों इनकी परिभाषा अभी हमने पूर्व में पढ़ चुके हैं, वहाँ से आप लिख सकते हैं। शांत संख्याएँ वह संख्या जिसका शेषफल क्या हो जाता है? शून्य प्राप्त हो जाता है। और अशांत जिनका शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है। एक तो ये छोटी परिभाषा है। अब इसकी व्यापक परिभाषा भी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, आप वीडियो को बैक करके वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद उदाहरण आप देख लो, ये देखिए 1.2421, इस तरह से 2 4 2 1 ऐसे लिख सकते हो। और अपरिमेय संख्याओं में 1 0 0 फिर 1 के बाद 3 0 बढ़ा के ऐसे, जिनके मतलब अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं होनी चाहिए, वो क्या कहलाती है? अशांत। अशांत दो तरह की होती है, आवृत्ति और अनावृत्ति। इसके बाद है 4/13 का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत। तो छात्रों 4/13 में भाग देने पर क्या आता है? ये इसके बाद भी डॉट 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 ये भाग क्या है? चलता रहता है। तो ये कौन सा है? अशांत दशमलव प्रसार है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 3 व 4 के बीच दो परिमेय व दो
अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो परिमेय संख्या हमने आपको पहले ही पता है, जैसे 2 निकालनी है तो इसको किससे गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, 3 से। ये 9/3 हो जाएगा। इधर 4 को भी अपन 3 से गुणा करेंगे तो 12/3। तो इसके बीच में हम लिख सकते हैं 10/3 और 11/3, 2 परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या लगाने के लिए इसका हर कितना आया था अपने, ये संख्या थी 10/3 और 11/3। तो इसमें से इसके हर को हटा के √10 और √11, ये क्या हो जाएगी अपनी अपरिमेय संख्या। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 22/7 को अशांत आवृत्ति दशमलव के रूप में लिखिए। तो ये हो गया छात्रों इसका 22/7 में भाग देंगे तो ये पूरा आएगा। और इसके बाद जो इसका दशमलव प्रसार है ये 3.142857 है। ये बार बार आता जाएगा, इसलिए इस पर क्या लगा दिया अपन ने, बार। तो छात्रों इस प्रकार की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।